हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोलस्कम कॉन्टेजियसम के बारे में। वार्ड्स हैं एक प्रकार के, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए या कट लग जाए या ये फूट जाए तो ये दूसरी जगह फैल सकते हैं और इन्फेक्टेड व्यक्ति के टच होने से किसी और व्यक्ति के भी फैल सकता है। जनरली ये बच्चों में होता है और ज़्यादातर फेस के आसपास वाले एरिया में होता है। छोटे छोटे मस जैसा या वार्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, न साइज में उसके बाद बड़ा होता है, न घटता है, न पकता है, न सूखता है। खुजली भी नहीं है, दर्द नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, बस दिखने में अजीब लगता है और संख्या ज्यादा हो जाए तो फिर तो बुरा लगता ही है। तो काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जिनकी ये समस्या है। ज्यादातर लोगों को चेहरे पे समस्या आती है, हाथ पैरों पर या बदन पे और जगह भी हो सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है और ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसा वार्ड्स के लिए एक वीडियो पहले भी बना के दिया था आपको, उसमें जानकारी दी गई थी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ही होता है। तो वार्ड्स हमारे शरीर पे कहीं भी हो, किसी भी नाम का हो, किसी भी डिजाइन का हो, वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही होता है। उसके अलग अलग स्ट्रेन्स प्रजातियां होती है, उसके द्वारा अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, उस हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। तो मोलस्कम कॉन्टेजियसम इसलिए नाम हो गया कि ये कॉन्टेजियस है, मतलब इन्फेक्शन फैलता है इसका, और वायरस की जो प्रजाति इसको पैदा कर रही है उसके खिलाफ जब तक शरीर का इम्यूनिटी हम तैयार नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो हम होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आसान इलाज होता है, थोड़ी सी पूछताछ करनी पड़ती है, शरीर की प्रकृति कैसी है, तासीर कैसा है, स्वभाव कैसा है, बीमारी का कारण क्या रहा होगा, कितनी संख्या है, कहाँ पर स्प्रेड हुए हैं, बहुत सारी बातें, और जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम दवा देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ ही दिनों या महीनों में धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाते हैं। दूसरा तरीका है इनको निकलवा दिया जाए। स्किन डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं बच्चे को लेकर के, तो क्या होता है, या तो इनको जलाने या सुखाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट या केमिकल दिया जाएगा, उससे हो सकता है काम बन जाए, लेकिन अंदर जो बॉडी में या स्किन में इन्फेक्शन है वो तो उससे खत्म नहीं होगा, तो नया होने की संभावना हमेशा रहती है। दूसरा तरीका रहता है कि इनको निकालने के लिए बोलते हैं कि भाई निकाल दो। तो निकालने से भी आपने 10 या 5 जितने भी हैं उनको निकाल दिया, तो अगला जो नया पार्ट बनना है उसका तो कोई रोकथाम नहीं हुआ। तो जब तक बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो जाएगी इसके खिलाफ, तब तक इनको पूरी तरह से खत्म भी नहीं किया जा सकता और नए आने से रोका भी नहीं जा सकता। तो जहां तक हमारा अनुभव है, गलाना या काटना या निकलवाना इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत आसानी से होम्योपैथिक में मोलस्कम कॉन्टेजियसम का ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ समय लगता है, किसी को कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, किसी को 2-4 महीने लग जाते हैं। बाकी बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट के, बिना तकलीफ के। और बच्चे ये वाली होम्योपैथिक दवाएं जो हम देते हैं वो बहुत आसानी से ले भी लेते हैं।